नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। ये कहानी 1992 के बाबरी दंगों के बाद की है, जो गुजरात के अहमदाबाद में हुए थे। अक्सर दंगे होने के बाद गरीब लोगों का ही बुरा हाल होता है। ऐसा ही एक परिवार था उज़्मा का। वो अपने पति दाऊद और 3 बच्चों के साथ रहती थी। बेटा बहुत छोटा था उज़्मा का और 2 बेटियां थीं। एक दिन उज़्मा का पति भागा भागा आया और बोला, उज़्मा मुझे काम के खातिर शहर से बाहर जाना होगा। तो उज़्मा ने बड़ी हैरानी से दाऊद की तरफ देखा और बोली, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूँगी? तुम मुझे और बच्चों को छोड़कर जाने के बारे में इतना कहना था कि दाऊद ने उज़्मा को बीच में ही रोक दिया और बोला, तू नहीं जानती कि इस वक्त बाहर का माहौल कैसा है। चारों तरफ पुलिस का पहरा है। जिस किसी पर भी पुलिस को शक होता है वो उसे गिरफ्तार कर लेती है, और एक बार जेल चले गए तो फिर कभी भी शहर में कुछ हुआ तो पुलिस सबसे पहले मुझे उठाएगी। इतना सुन के उज़्मा बोली, लेकिन तुमने जब कुछ किया ही नहीं है तो पुलिस तुम्हें क्यों पकड़ेगी? दाऊद बोला, मेरी भोली उज़्मा, तू बस अभी मुझे जाने दे। देख, फिर काम मिल जाने के बाद मैं वापस आके तुझे और बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। दाऊद कोई खास काम का जानकार भी नहीं था। मजदूरी करता था। उसमें भी आए दिन घर में उज़्मा से लड़ता भिड़ता रहता था और काम छोड़ छोड़ के घर बैठ जाया करता था। दाऊद ने जाने से पहले उज़्मा को सिर्फ इतना बताया था कि वो बेंगलोर जा रहा है और कुछ महीनों के बाद आएगा, और वो चला गया। उसने जाने से पहले ये नहीं सोचा कि उज़्मा अपना और बच्चों का पेट कैसे भरेगी। और साहब, भूख इंसान से वो करवा सकती है जो इंसान कभी करने की सपने में भी नहीं सोच सकता। खैर, अभी उज़्मा की माँ जिंदा थी। उज़्मा के अब्बा तो बहुत साल पहले ही गुजर गए थे। उज़्मा की माँ दाई का काम करती थी। इलाके में हर कोई उज़्मा की माँ को पहचानता था, इसलिए उसे रोजाना खाना और खर्च के पैसे कोई ना कोई देता रहता था। जब उज़्मा की माँ उज़्मा से मिलने आई तो उज़्मा ने बताया कि दाऊद दूसरे शहर काम करने गया है। ये सुन के उज़्मा की माँ ने पूछा कि तुझे खर्च के पैसे देकर गया है या नहीं? उज़्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसकी माँ ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, तू खाने की फिक्र मत करना, मैं रोज खाना लेकर आ जाया करूंगी। उज़्मा की माँ ना होती तो उसका क्या होता? फिर यूं ही महीने बीतने लगे, लेकिन दाऊद की कोई खैर खबर ना आई और ना ही वो खुद आया। एक दिन उज़्मा घर का सामान लेने जा रही थी तो उसे दाऊद का दोस्त रास्ते में मिला। उज़्मा ने उससे पूछा कि तुम तो दाऊद के साथ गए थे ना? वो घबराया और वहां से जाने लगा। उज़्मा ने उसे रोका और पूछा कि दाऊद कहाँ है? तुम आ गए, वो नहीं आया, क्यों? तब दाऊद के दोस्त ने बोला कि वो उज़्मा के घर आकर उज़्मा को सब बताएगा। फिर उज़्मा वहां से चली गई और दाऊद के दोस्त की राह देखने लगी। फिर शाम होते ही दाऊद का दोस्त आया और उसने उज़्मा को दाऊद की सारी सच्चाई बताई कि दाऊद कभी बेंगलुरु गया ही नहीं था। उसने उज़्मा से झूठ बोला था। असल में वो दुबई जा चुका था। एक एजेंट ने उसका फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनवा दिया था। ये सब उसने कैसे किया था उसका दोस्त नहीं जानता था, लेकिन उसके दोस्त को इतना पता था कि वो दुबई जा चुका है और शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। ये सुनकर उज़्मा एक बेजान मूरत जैसी बन गई। इतना बताकर दाऊद का दोस्त वहां से चला गया। उज़्मा के बच्चे तो अभी छोटे ही थे। घर में कोई कमाने वाला ना होने की वजह से उज़्मा के ऊपर काफी मुसीबतें आने लगी। आखिर वो कब तक लोगों के टुकड़ों पर पलती? जिंदगी में सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जरूरी नहीं होती, उसके अलावा भी काफी अनगिनत खर्च होते हैं जिनके लिए पैसों की जरूरत होती है। उज़्मा ने इस आफत का
डट कर सामना किया। उसके घर के थोड़ी दूर पर ही एक बेकरी थी। उसे बेकरी में एक रोटी पकाने वाले की ज़रूरत थी। उज़्मा ने उस बेकरी में रोटी पकाने की नौकरी कर ली। उसके मोहल्ले वाले उसकी नौकरी के बारे में तरह तरह की बातें करते थे, लेकिन उज़्मा ने लोगों की बातों की परवाह न करते हुए सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान दिया, उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचा। इसी तरह मजदूरी और मेहनत करके उज़्मा ने अपने बच्चों को धीरे धीरे बड़ा करना शुरू किया। ऐसे ही साल बीते। उज़्मा के मोहल्ले में हरीश नाम का शख्स रहने आया। 2002 के गुजरात दंगों से पहले उज़्मा के मोहल्ले में हिंदू मुसलमान साथ में रहा करते थे। हरीश अकेला ही रहता था। उसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी, मगर वो मोहल्ले में कभी भी किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करता था। यहाँ तक कि वो तो मोहल्ले में हर किसी से अच्छे स्वभाव से रहता था। हरीश वहाँ रहते रहते उज़्मा के बारे में सब कुछ जान चुका था। वो मन ही मन उज़्मा से शादी करने की चाहत रखने लगा था। 2002 के गुजरात दंगों के बाद हरीश ने मोहल्ले वालों का हर कदम पर साथ दिया। हरीश पढ़ा लिखा था। उस दौरान हरीश ने उज़्मा का भी बहुत साथ दिया था। फिर हरीश ने हिम्मत करके मोहल्ले वालों को अपने दिल की बात बताई। उज़्मा का इस दुनिया में उसकी माँ के अलावा मोहल्ले वाले थे, जो उसके अच्छे बुरे में उसका साथ देते थे। मोहल्ले वालों से ये बात उज़्मा तक पहुँची कि हरीश उससे शादी करना चाहता है और वो उज़्मा के खातिर अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेगा। उज़्मा शादी के लिए मान गई। उसकी माँ ने भी हामी भर दी। उज़्मा ने हरीश को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा था। हरीश ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था। हरीश उज़्मा की शादी हो गई। हरीश ने उज़्मा की और उसके बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, इंसान का वक्त और उसका भाग्य अगर उसका साथ ना दे तो वो हर कदम पर ठोकरें ही खाता है। कुछ ऐसा ही हुआ उज़्मा के साथ। हरीश काफ़ी लोगों का फांदा कर चुका था, यानी काफ़ी लोगों को दंगों में हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने के लिए उसने लोगों से फॉर्म भरवाए और फॉर्म भरने के नाम पर काफ़ी पैसे ऐंठे। इस तरह हरीश ने अलग अलग तरीकों से लोगों से पैसे ऐंठे। हरीश के सर पर लोगों का बहुत कर्ज हो चुका था। इसलिए एक दिन हरीश चुपचाप सबको छोड़कर वहां से भाग गया। किसी को कुछ नहीं पता था कि वो कहाँ गया, क्योंकि पहले से कोई उसके बारे में ज्यादा जानता ही नहीं था। उज़्मा ने हरीश के बारे में काफी लोगों से पूछा। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। हरीश जब उज़्मा को छोड़कर गया था, तब उज़्मा की गोद में हरीश उर्फ हारून का 1 साल का बेटा था। हरीश ने जब धर्म परिवर्तन किया था, तब उसने अपना नाम हारून रख लिया था और आज उज़्मा की जिंदगी में ना हरीश था ना हारून। और उसका पहला पति दाऊद तो उसे सालों पहले ही 3 बच्चों के साथ छोड़ गया था। इतना कुछ होने के बावजूद उज़्मा ने अपने आप को मजबूती से कायम रखा और अपने बच्चों की परवरिश बड़ी ही मेहनत और मशक्क़त से करती रही। इतना कुछ उसके साथ हुआ था और 2 बार मिलने वाले धोखे उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखा गए। उज़्मा ने अकेले दम पर ही एक एक करके अपने बच्चों की शादियां की, अपने बच्चों को बिखरने नहीं दिया। उज़्मा उन माँओं के लिए मिसाल है जो अपने बच्चों को छोड़कर भाग जाती हैं। उसे उसके दोनों पति छोड़कर भाग गए थे, लेकिन उसने अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा। उज़्मा की बड़ी बेटी की शादी हो जाने के बाद एक दिन अचानक से उज़्मा का पहला पति दाऊद वापस आता है और उज़्मा पर और अपने बच्चों पर हक जताने की कोशिश करता है, लेकिन उज़्मा के बच्चे अपने पिता को माफ़ नहीं करते हैं। उज़्मा भी अब दाऊद को अपने घर से चले जाने को कहती है। उसे और उसके बच्चों को जब दाऊद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तो वो उन्हें छोड़कर भाग गया था, और आज जब वो लोग अपनी ज़िंदगी में सुखी हैं तो उन्हें उस खुदगर्ज आदमी की कोई ज़रूरत नहीं। आज भी उज़्मा की ज़िंदगी उसके बच्चों के नाम है। दोस्तों,
आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।